हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कटोरी ब्लाउज 40 साइज में स्टिचिंग करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो इसकी वीडियो हमने कटिंग की पहले से डाली हुई है, आप तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो कटोरी का डार्ट रहता है उसको अच्छे से सेट करना है और यहाँ पे स्टिच लगा देना है, क्योंकि हमारा जो स्टिच रहता है वो डबल स्टिच में लगाना है, वो मजबूत रहना चाहिए, इसलिए डबल स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जो पफ है वो रेडी हो चुका है कटोरी का, और यहाँ पे ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा क्रॉस छोड़ के यहाँ पर स्टिच लगा देना है हाफ इंच पर, और अच्छे से सेट करते जाना है और सिलते जाना है ताकि हमारी जो कटोरी वो अच्छे से शेप में बैठे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करेंगे, तो बेल्ट को हमको इसी तरीके से क्रॉस में रखना है और स्टिच लगानी है, और जो हमारा जो डार्ट है उसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हाफ इंच पर स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करके बेल्ट को अटैच कर देना है। देखिए इसी तरीके से हमारे जो दोनों पार्ट है हमने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट के लिए हम जो आई पट्टी बनाएंगे, आई हुक पट्टी, वो 2.5 इंच हम कटिंग की हुई है दोनों पट्टी को। और यहाँ पे जो बटन पट्टी है उसको हम पीछे से रख के हाफ इंच फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। पहले तो यहाँ से दबा के जो लॉक करके फिर यहाँ से स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से आप अच्छे से स्टिचिंग करिए, बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी और स्टिचिंग करना भी इजी रहेगा। तो इसी तरीके से आपको बटन पट्टी को रेडी करना है। और यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पर फोल्ड किया और 2 बार यहाँ पर फोल्ड करना है। बटन पट्टी हमारी बाहर रहती है, ये वो आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। देखिए इसी तरीके से आपको स्टिच कर देना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर हमने डबल स्टिच कर लिया है। जो हमारी बटन पट्टी वो रेडी है, और यहाँ पर हम कांच पट्टी बटन बनाएंगे। यहाँ पर तो हाफ इंच ऊपर से रख के हाफ इंच फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच करना है। बटन पट्टी रहती है वो बाहर रहती है, आई पट्टी वो अंदर रहती है। जो हमारी कांच बटन पट्टी है वो अंदर रहती है, तो इसकी वजह से इसको अंदर फोल्ड करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर एक बार फोल्ड किया बाहर की साइड यहाँ पर, और फोल्ड करके ब्लाउज़ के ऊपर हमने लिया है, वो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे स्टिच लगा देना है। देखिए यहाँ पे स्टिच करके ये एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है वो कट करके लेना है। इसी तरीके से हमसे हमारी आई हुक पट्टी या बटन कांच पट्टी बटन रेडी करके रेडी है। इसी तरीके से अच्छे से देखिए हमारा जो लेंथ है वो बराबर आ रही है। अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी क्रॉस में कटिंग की हुई है, और यहाँ पर देखिए डबल करके यहाँ पर स्टिच लगा देना है। इसी तरीके से आपको पाइपिंग को रेडी करना है, बहुत अच्छा फिनिशिंग आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पट्टी को इस तरीके से रखना है ऊपर, और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से पाइपिंग रेडी करें, आपकी पाइपिंग बहुत फिनिशिंग में आएगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने कट करके इसको अंदर फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर दाब लगा देंगे, और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जो हमारी पाइपिंग रहेगी वो फोल्ड करने के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ से हमने जो फोल्ड किया था उसको निकाल दिया है, और यहाँ पे देखिए बारीक सा हमको पाइपिंग गोलाई में शेप डाल के यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। देखिए इसी तरीके से आपको स्टिच करना है। इसी तरीके से आप पाइपिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आने वाला है। तो इसी तरीके से आप फिनिशिंग में पाइपिंग बनाइए। तो इसी तरीके से हमारे दोनों पार्ट रेडी है। हमने शोल्डर भी अटैच कर लेंगे बैक साइड का, और स्लीव अटैच करने के लिए भी आपको सिखाएंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से हमारे दोनों पार्ट रेडी है। फ्रंट वाले बैक पार्ट हमने पहले से रेडी किया हुआ था। देखिए इसी तरीके से आपको पाइपिंग लगानी है, बहुत अच्छा फिनिश आएगा इसी तरीके से। अब यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव के लिए जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट रहता है उसको सीधा करना रहता है इसी तरीके से, और यहाँ पर स्लीव को ऊपर रखना है, और जो हमारा जो सेंटर रहता है शोल्डर का और स्लीव का दोनों को रख के यहाँ पर हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। पहले तो बैक साइड में, पहले बैक साइड में लगा देंगे सिलाई, फिर शोल्डर से फ्रंट साइड में हम अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको स्लीव अटैच करेंगे तो हमारे स्लीव है वो आगे भी नहीं आएगी और पीछे भी नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से हर किसी का प्रॉब्लम होता है कि ब्लाउज़ आगे जाता है, स्लीव के लिए वो रहता है, स्लीव हम अच्छे से नहीं लगाएंगे तो ब्लाउज़ पूरा हमारा ख़राब हो जाता है। इसके वजह से इसी तरीके से आप लगाइए। यहाँ पर डबल स्टिच कर लेंगे।
क्योंकि हमारी सिलाई मजबूत रहे और स्लीव भी हमारी अच्छे कंफर्टेबल हमको लगे। इसके अच्छे से हम डबल स्टिच लगा दिया है यहाँ पर। इसी तरीके से हमने स्लीव को अटैच कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर जो कमर से लेके हम सीधा स्लीव तक सिलाई लगाएंगे फिटिंग के लिए। पहले हम अटैच के लिए लगाएंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हमको अटैच करना रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कमर से लेके स्लीव तक सिलाई लगाएंगे पहले। तो देखिए इसी तरीके से, देखिए बहुत अच्छे से फिनिशिंग में हमने सिला है। पार्ट्स हमने पहले से रेडी किए हुए थे, क्योंकि आपको स्टिचिंग का टाइम में लॉन्ग वीडियो बने और आपको समझ में ना आए, इसके वजह से हमने पहले से पार्ट्स रेडी किए हुए थे। यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना है, सीधा उल्टा करके हम यहाँ पर नाप डालेंगे। कमर का फोर्थ पार्ट डालेंगे, चेस्ट का फोर्थ पार्ट डालेंगे, जितना भी आपका नाप है उसका फोर्थ पार्ट डालेंगे और यहाँ पर स्लीव का नाप डालेंगे। यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो स्लीव का जो आधा है उतना कर हमको यहाँ पर नाप डालना है, जितना भी राउंड आ रहा है उसका हाफ करके और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इसी तरीके से आपको नाप डालना है। बहुत अच्छा फिनिशिंग में आपका फिटिंग भी बहुत अच्छा आएगा और स्लीव जॉइंट करने में भी आपको ईजी रहेगा। तो इसी तरीके से आपको नाप डालना है। देखिए यहाँ पे जो नाप डाला था उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और बाजू वाले जो आपको जितने भी अंदर स्टिच लगाने हैं वो अच्छे से आप लगा सकते हैं। देखिए इसी तरीके से हमारा ब्लाउज़ रेडी है परफेक्ट। इसको सीधा कर देंगे। बहुत अच्छे से फिनिशिंग में हमने सिला है। तो इसी तरीके से आप ब्लाउज़ की स्टिचिंग करिए, बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।